नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। और आज एक लंबे अंतराल के बाद रादर 8 दिन की तेजी जो रिकॉर्ड स्तरों पर बाजार दिखा रही थी, उसके बाद आज भारतीय बाजार लाल निशान बंद होते दिखाई पड़े और बड़ी तेजी शुरुआती कारोबार में रही, अपने रिकॉर्ड्स को छुआ। उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग के तौर पे यहाँ पे कामकाज हुआ और वो भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो एक ट्रिगर्स बने, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो संकेत आए, उसके मद्देनजर ही भारतीय बाजारों में एक तेज गिरावट देखने को मिली। और जो गिरावट थी वो वही सेक्टर लीड कर रहे थे जो अब तक तेजी में थे, जैसे कि आईटी जो अब तक ड्राइविंग सीट पे था, वहाँ पे मेजरली प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखाई पड़ी, स्पेशली हैवी वेट्स में टीसीएस, इन्फोसिस जैसे शेयर जो कि हायर लेवल से कुछ टूटते हुए दिखाई पड़े। साथ ही साथ मिड कैप स्मॉल कैप में भी सेलेक्टिव पॉकेट्स में खरीदारी थी, लेकिन मेजरली आज आपको बिकवाली ही ज़्यादा दिखाई पड़ेगी फाइनेंशियल स्पेस के अंदर या फिर जो बाकी ड्राइविंग ऑटो स्पेस जैसे शेयर है वहाँ पर। लेकिन हाँ, मिड कैप में कुछ शेयर थे जो कि अच्छी तेज़ी में कामकाज करते, स्पेशली सीमेंट स्पेस जो कि आज ज़ोरदार तेज़ी में था। श्री सीमेंट जैसी दिग्गज कंपनी ले लीजिए या फिर जेके सीमेंट जैसी मिड कैप कंपनी ले लीजिए, जहाँ पर एक अच्छी बाइंग आज के सत्र के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। तो ये मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे मिड कैप साइड पे, लेकिन फ्रंट साइड पर आज अगर थी तो थोड़ी सी बिकवाली ज़रूर मार्केट्स के अंदर आते हुए दिखाई पड़ी। इसके अलावा नंबर से पहले कई नंबर्स को डिस्काउंट मार्केट अभी भी कर रहा है, जैसे कि टाटा एलेक्सी आज शुरुआती कारोबार के अंदर वहाँ पर डिस्काउंटिंग चल रही थी। बाद में कुछ और कंपनीज जो हैं जहाँ पर डिस्काउंटिंग प्रोसेस चल रहे थे, 5 पैसा कैपिटल हो गया, छोटी में शैलबी हो गया, जहाँ पर डिस्काउंटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही थी। हेलो दोस्तों, अगर आप अपना पैसा शेयर बाजार में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़ सकते हैं और अपना डीमैट अकाउंट बिल्कुल फ्री में ओपन करा सकते हैं, जहां पर आपका ब्रोकरेज चार्जेस बिल्कुल ना के बराबर लगता है। ब्रोकरेज लगता है तो सिर्फ इंट्राडे ट्रेड में, और एंजल ब्रोकिंग की सर्विस भी बहुत ही अच्छी है दोस्तों। तो आज ही आप एंजल ब्रोकिंग के साथ में जुड़िए और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर आप क्लिक करके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब कुछ सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। आज हमारे साथ जो पहला सवाल है वो है आर.एन. शर्मा साहब का एसबीआई कार्ड पर। शर्मा साहब, आपने शायद उल्टा लिखा है, ये आपने 19 रुपये के दाम पे 753 शेयर नहीं, 753 रुपये के दाम पे 19 शेयर ले रखे होंगे। वैसे तो कंपनी बुरी नहीं है, 18% के आसपास का मार्केट शेयर ये ओन करते हैं अपने पर्टिकुलर बिजनेस में, क्रेडिट कार्ड स्पेस में, तो आप एटलीस्ट कुछ समय के लिए यहाँ पर दे सकते हैं। लेकिन ऑलरेडी शेयर क्योंकि अब नए हाइज की तरफ पहुँच चुका है, ब्रोकर्स के टारगेट तो यहाँ करीब 1100 रुपये तक के भी आ रहे हैं, तो आप अभी तो कुछ समय दे सकते हैं मीडियम टर्म के लिए। आपकी क्वांटिटी इतनी बड़ी है नहीं, इसलिए आप होल्ड भी कर सकते हैं लंबे अवधि के लिए भी, और अगर आपको नीचे आपके दाम के दोबारा मिले तो आप ज़रूर इसमें एंटर करें, लेकिन अभी के लिए फिलहाल आप बने रह सकते हैं। अच्छा, HDFC बैंक लॉन्ग टर्म आई बाय वाया SIP मोड फॉर मोर देन 5 ईयर। धीरज साहब, अगर आपने 5 साल के लिए लिया है तो आप आज सवाल क्यों पूछ रहे हैं? ऑब्वियस ही बात है, आप 5 साल के लिए इसको आराम से ले सकते हैं। ऐसे समझिए, आप देश की तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है मार्केट कैप के लिहाज से, करीब 7.5 लाख करोड़ रुपए की कंपनी है। देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है बिजनेस के लिहाज से प्राइवेट स्पेस में, ICICI के बाद। पिछले 1993 से लिस्टेड है। 1993 से लेके आज तक जितने भी साल हो गए, करीब जो 27-28 साल आप देख रहे हैं, उसमें इसकी परफॉर्मेंस बेस्ट ऑफ द बेस्ट रही है बैंक्स के लिहाज से। लेकिन अभी भी इस सेंचुरी में, बीते 2 डिकेड में, ये सिर्फ 8,500% का रिटर्न देखे गया है, जबकि बेस्ट रिटर्न जो है वो लाखों में है, बजाज फाइनेंस देखे गया है। तो अभी भी इसमें बहुत पोटेंशियल दिख रहा है। इन्वेस्टमेंट वैल्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं, बैंक एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, बाकी इनकी सब्सिडरी में इनका इन्वेस्टमेंट भी है। अभी भी इसके अंदर बहुत बिजनेस है, जैसे SDB फाइनेंशियल बहुत अच्छा बिजनेस है जो भी लिस्टेड नहीं है, लिस्ट होने की बातचीत है। इस तरह कई ऐसे धंधे और बाकी हैं, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, से नया निवेश भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ, ये बात आपने सही की कि आप हर महीने थोड़े थोड़े करके शेयर लीजिए ताकि आपके एवरेज कॉस्ट नीचे की आए, और कोई भी फॉल में आप घबराएं नहीं। हाफ भी हो जाए तो भी आप घबराएं नहीं, क्योंकि बहुत बड़ा मूव दिखा चुका है, तो नीचे आएगा भी। जब भी नीचे आए तो आप इसमें और एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, GMR इंफ्रा 4200 शेयर, इंजीनियर अंकित शर्मा साहब, देखिए प्रॉब्लम नहीं है इसमें। GMR इंफ्रा में एक ही कंसर्न है कि इनका डेट बहुत बड़ा है, करीब ये 30-40 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का डेट है, और बाकी बहुत सा प्लेज भी है। तो ये 2 वजह इसकी वजह से कंसर्न रहेगा इस कंपनी में। नंबर्स इसलिए इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं, डिस्पाइट अगर आप दिल्ली एयरपोर्ट गए होंगे तो बहुत ही शानदार बना, लेकिन उसके बावजूद भी इनके नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि डेट ऑब्वियसली वाले बहुत बड़ा है। तो डेट थोड़ा कंसर्न है, लेकिन और F&O में भी है और बहुत एक्टिव शेयर है, तो आप वो लेवल तो भूल जाइए कि इसमें कुछ बहुत मल्टीप्लायर टाइप सिचुएशन हो। वैसे भी ये डेरिवेटिव वालों का फेवरेट शेयर है, तो उसमें वो तेज़ी मंदी दोनों तरह से काम करते हैं।
तो अकॉर्डिंगली इसमें एक मूव आता हुआ दिखाई पड़ेगा, तो आप उसके हिसाब से अपनी रणनीति रखिएगा। अच्छा मित्तल साहब, आईटी स्टॉक में अभी खरीदारी ना करें, सेलेक्टिव स्टॉक के ऊपर आप नज़र रखिएगा। हैप्पीएस्ट माइंड जो अब तक तेज़ी में चला नहीं, मंदी में टूट गया। टाटा एलेक्सी जो कि थोड़ा चला है, लेकिन अगर नीचे मिले तो आप ले सकते हैं, ये नंबर अच्छे आएंगे। टीसीएस बायबैक प्राइस 3000 का था, शेयर 3100 है, तो बायबैक प्राइस के नीचे मिले तो अच्छी बात है कि जब कंपनी 3000 बाय कर रही है तो उससे अच्छा आपको दाम क्या मिलेगा। तो इस तरह के कोई शेयर सिलेक्टिव आप पिक करिए, लेकिन दाम के अकॉर्डिंग कौन से दाम पे कब आपको एंटर करना है। अच्छा टीसीएस लॉन्ग टर्म, प्रेमचंद्र सिंह, कोई दिक्कत नहीं है, आप खरीदारी करिए, होल्ड करिए, नीचे मिले और खरीदारी करिए। ओसवाल साहब का सवाल है स्पाइस जेट पे, आप बने रह सकते हैं। हेमंत लगातार काफ़ी समय से खरीदारी की यहाँ पे बात कर भी रहे हैं इस पर, और अभी भी उनको ये लगता है कि 130-140 तक की चाल देखने को मिल सकती है। ब्रोकरेज हाउसेज में पहले 80 रुपये का टारगेट था, फिर 130 रुपये का टारगेट HSBC की एक रिपोर्ट आई हुई है, तो आप कोई दिक्कत नहीं है, कंसोलिडेट कर रहा है। कोई भी न्यूज़ फ्लो आती है, नंबर्स आते हैं, तो शायद शेयर रिएक्ट करेगा पॉजिटिव साइड पर। राहुल कुमावत साहब का सवाल है कॉटन ग्रीव्स कॉटन है मेरे ख्याल से ये, और कैम्प्स विल दे मूव अपवर्ड फ्रॉम नाउ। कुमावत साहब, ग्रीव्स कॉटन रिसेंटली काफ़ी चला है, लास्ट क्वार्टर के नंबर आए थे, उसके बाद थोड़ा टूटा था, कंसोलिडेट किया, उसके बाद दोबारा इसमें बाइंग आ रही है, तो ये चल सकता है, मीडियम टर्म तो चल सकता है। कैम्प से केस में भी मतलब वैसी कंपनी ठीक है, नंबर वाइज परफॉर्मेंस ठीक है, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, लेकिन बहुत चलने वाला शेयर दिख नहीं रहा, क्योंकि इसकी पिछली बार जो इक्विटी आई थी, जो IPO आया था, उसमें कहीं भी नया पैसा नहीं था, वो सब OFS का हिसाब किताब था। वैसे दोनों कंपनियां मीडियम टर्म के लिए ठीक ही दिख रही है, तो आप एटलीस्ट मीडियम टर्म तो दोनों में बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रीव्स कॉटन, लेकिन बिजनेस बढ़िएगा, कभी बहुत अच्छी कंपनी है अदरवाइज। सोहन सिंह साहब, ITC पे, ITC के लिए तो यार आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए होगा सोहन साहब। आज ही इसमें रात एक ब्लॉक भी हुआ था, 206-207 तक की सिचुएशन, मैं ब्रोकर उसमें देख रहा था ग्रुप में। खैर, लेकिन आप टाइम दे सकते हैं, यू हैव दैट मच पेशेंस, तो आप ज़रूर बने रह सकते हैं। लेकिन अगर इतना पेशेंस नहीं है तो फिर आप उस हिसाब से अपनी रणनीति रखिए, बहुत स्लो मूविंग स्टॉक है। FMCG की बेस्ट इज़ HUL, ऑब्वियस ही बात है। सिगरेट स्पेस की बेस्ट इज़ ITC। सिगरेट में अगर दूसरी कोई कंपनी जो बहुत एग्रेसिवली मूव करती है वो है गॉडफ्रे फिलिप्स, अच्छी डिविडेंड पे ऑफ, तो VST, तो आप अकॉर्डिंगली अपने रणनीति की आप कॉल ले सकते हैं, लेकिन हाँ टाइम थोड़ा देना पड़ेगा आपको ITC में। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस पर शेयर 2078। अरोड़ा साहब, रिलायंस के केस में आज ही मैंने रादर एक ब्रोकर ग्रुप में पढ़ा था, 1960s की रेंज में कहीं उन्होंने खरीदारी की थी, कुछ बड़े शेयर उठाए गए थे, लेकिन अभी आप बने रह सकते हैं वैसे भी। और ऑब्वियसली बात है, देश की नंबर 1 कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग टर्म अगर होराइजन रखते हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो आप आराम से खरीदारी करिए। अगर मीडियम टर्म है तो आप ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म है तो कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि नंबर से पहले डिस्काउंटिंग होगी, अभी नंबर की डेट आई नहीं है, और आमतौर पर वो इन्फोसिस से 1 हफ्ते बाद आती है, तो आप उस हिसाब से रणनीति रखिएगा। रिलायंस पर हम बात कर चुके, बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। इसके अलावा भारत रसायन, प्रतीक जी, ये भारत रसायन इस 2 दशकों का सबसे बेहतरीन शेयरों में से एक इसका नाम है, मतलब 3-4 नंबर पर आता है, लेकिन एक ही कैच है इसमें कि ये थोड़ा लो वॉल्यूम स्टॉक है। ट्रेडिंग के लिहाज से इसको आप अवॉइड कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ग्रेड स्टॉक है, तो आप उस हिसाब से इसमें अपनी रणनीति रखिएगा। लेकिन हाँ, ट्रेडिंग के लिए ऐसा मत सोचिए कि इसमें सडन मूव आएगा और अच्छे वॉल्यूम के साथ मूव आएगा, तो आपको बेचने में भी दिक्कत हो सकती है, तो आप उस हिसाब से ज़्यादा एक्टिव शेयरों पर नज़र रखिए, लो वॉल्यूम पर कम नज़र रखिएगा। धवन साहब का सवाल है कोटक महिंद्रा बैंक में। धवन साहब, आज तो एक ही बाजार का झटका था जिसमें ये शेयर थोड़ा सा नीचे आया और आपको उतने में घबराहट हो रही है। अगर आपने टाइम दे सकते हैं मीडियम टर्म तो कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लॉन्ग टर्म के लिए तो एक्यूमुलेशन वाला जोन है, अदर नीचे मिलता जाए एक्यूमुलेट करते जाइए, लेकिन हम मीडियम टर्म में या शॉर्ट टर्म में भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बाजार का झटका था छोटा सा जिसमें ये हाल हुआ है, तो आप थोड़ा टाइम दीजिए और बने रहिए। नीचे अगर आप खरीद सकते हैं तो और खरीद सकते हैं इसमें। चलिए, लास्टली एक सवाल और लेता हूँ। इंडियन होटल पर 126 रुपये के दाम पर खरीदारी है, और वोडाफोन आइडिया एज यूजुअल उसी तरह एक सवाल आया हुआ, दोनों पे बात कर लेते हैं। चलिए,
इंडियन होटल के केस में सर मैं कल परसों में पढ़ रहा था कि इसकी प्रॉपर्टी वाइज ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट वैल्यू तो बहुत है। बनारस होटल इनका है, ताज जीवीके में स्टेक है इनका, और खुद इंडियन होटल के बिजनेस है 50, और ये अपने होटल्स को ना केवल इनके अपने होटल है बल्कि मैनेज भी करते हैं। तो वैसे तो इस कंपनी में कोई बुराई नहीं है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी कंपनी है। सबसे पुराना होटल इनका ताज बॉम्बे में है। तो कंपनी फंडामेंटल वाइज कोई इशू नहीं है अगर आप बहुत लंबी अवधि का नज़रिया रखते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए ये अभी कुछ खबर आई थी कल कि यूके में एक पैकेज दिया गया, यूके में इनके होटल्स हैं 3, तो शायद कुछ इम्पैक्ट आया। वैसे भी होटल टूरिज्म के लिए बातचीत है कि बजट में कुछ आ सकता है, तो आप अदरवाइज बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कुछ भी आता है सेक्टर में फ़ायदा ही नहीं कोई होता है, और क्रेडिबिलिटी वाइज भी कंपनी बहुत अच्छी है, तो आप बने रह सकते हैं। वोडाफोन आइडिया के इसमें 12 साढ़े 12 रुपये आ गया है, और ये बात पहले से ही हो रही है कि 6 से 12, 12, 14, 24 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब तक नंबर कंसिस्टेंट नहीं होते हैं, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक नहीं है। शॉर्ट टर्म गेंस के लिए आप ज़रूर खेल सकते हैं। सिचुएशन ठीक है, एक ही ट्रिगर है कि प्राइस हाइक हो जाए तो शायद इम्पैक्ट आए, तो वो चीज़ को आप ज़रूर ध्यान में रखें। अगर ऐसा कुछ भी फैसला आता है तो ये एक बड़ा ट्रिगर हो सकता है। लेकिन फंड रेसिंग की जो खबरें बाजार में लगातार चल रही हैं, उसमें एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि कंपनी के पास अब बिल्कुल स्कोप नहीं है इक्विटी के थ्रू फंड रेज करने का। जो भी फंड रेज हो रहा है वो डेट पे हो रहा है, और डेट में ब्याज बहुत ज़्यादा है, तो ये नंबर आगे चल के और वीक करेगा। तो बिना फंडामेंटल के चल रहा है तो बात अलग है, लेकिन वैसे सिचुएशन का कहना भी बहुत मुश्किल है इसमें। चलिए इसी नोट के साथ फिलहाल अब मार्केट स्टूडियो को यहीं समेटते हैं, मार्केट पंचनामा को यहीं समेटते हैं। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने हमें अपने सवाल भेजे हैं। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @Sumit Research, मेरा ट्विटर हैंडल है। नमस्कार।